28 मई 2021। मामला बाबा रामदेव का है, लिहाजा कुछ भी कहने से पहले एक दो बातें स्पष्ट कर दी जाएं। एक तो यह कि मेडिकल साइंस के खिलाफ बयानबाजी की बात हो या बाबा के किसी और धतकर्म से जुड़ा हुआ कोई और मामला हो, चाहे वो कितना भी तूल पकड़ ले, मोदी सरकार के रहते बाबा का और उनके कारोबार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा संभावना यही है कि हर नए विवाद से बाबा का बिजनेस और बढ़ेगा, साथ में उनकी कीर्ति भी बढ़ेगी। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि रामदेव एंड कंपनी मोदी सरकार और संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपया बाबा जी विज्ञापन पर खर्च करते हैं, जिसमें मॉडल की भूमिका भी खुद ही निभाते हैं। इसके चलते कभी अगर उनके हाथ से 2-4 खून भी हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टीवी चैनल अपना विज्ञापन घट जाने के डर से ऐसी कोई खबर ही नहीं चलाएंगे। आप जानते ही होंगे कि मोदी जी के खिलाफ जाने वाली कुछ खबरें दिखाने के जुर्म में एक नामी एंकर की नौकरी यही बाबा जी सिर्फ 10 दिन वहां से अपना ऐड हटाकर खा गए थे। इसलिए घर के बाहर एडवांस में क्षमा याचना लिखकर बात शुरू की जाए। यह मामला बाबा रामदेव के एक वीडियो का है, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहा है। साथ ही यह दावा भी किया है कि जितने लोग ऑक्सीजन की कमी या कोविड-19 से मरे हैं, उससे ज़्यादा एलोपैथिक इलाज से मर गए। हो सकता है इस वीडियो के बाद पानी डॉक्टरों के सिर से गुजर गया हो, या इससे पहले इसी आशय वाले रामदेव के दूसरे वीडियो उनकी नज़र में न आए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर पिछले 1 साल में उनके बतेरे बयान और वीडियो ऐसे आ चुके हैं जिनमें मेडिकल साइंस को कोसते हुए वे कोरोना के इलाज के लिए घोषित अपनी दवा कोरोनिल या बहुत सारे काढ़ों वगैरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। याद रहे कि इस काम में उन्हें सरकार का भरपूर समर्थन प्राप्त रहा है। अलग अलग समयों में ऐसे वीडियोस में उनके साथ कोई केंद्रीय मंत्री भी बैठा दिखता रहा है। कभी भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कभी सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद, तो कभी स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जिनके हाथ में देश के समूचे मेडिकल सिस्टम की बागडोर है। काफी संभव है कि बाबा ऐसे बयान किसी सरकारी रणनीति के तहत दे रहे हैं। कुछ समय पहले जब ऑक्सीजन के अभाव में लोग जहां तहां तड़प रहे थे, यूपी का एक मेडिकल कर्मचारी अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे एक बाप को सरकारी निर्देश का हवाला देते हुए कोई पीपल का पेड़ खोजकर बेटे को उसके नीचे बिठा देने की सलाह दे रहा था। उसी समय बाबा रामदेव अपने वीडियो में बोल रहे थे कि ऑक्सीजन तो भगवान ने मुफ्त में दे रखी है, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ये भारतीय मेरी एंटोनियट की संतानें हैं। आपको याद होगा, केक नहीं, रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खा लेते, ये फ्रांस की रानी हुआ करती थी क्रांति के समय। सिर्फ ये लोग जो हैं, रामदेव जैसे लोग, वो भूखों को रोटी के बजाय केक खाने की सलाह नहीं दे रहे हैं। इसके विकल्प में दूसरी कई तरह की सलाहें उनके पास हैं। इनके पास आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान है, जिसके मुताबिक एक एक सांस के लिए जूझ रहे कोरोना मरीज को अस्पताल में ऑक्सीजन लेने के बजाय भगवान की दी हुई हवा खींचनी चाहिए। कोई कह सकता है यह तो फिर भी गनीमत है। मध्य प्रदेश की चर्चित भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा तो नियमित गोमूत्र सेवन से और हरियाणा में उनके कलीग सुखबीर सिंह जौनपुरिया शरीर पर गोबर मलकर कोरोना का इलाज कर देते हैं। कोरोना वायरस ने अभी पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। डॉक्टर, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल साइंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, सब लोग हर जगह इससे अपने अपने तरीके से जूझ रहे हैं। साथ में काफ़ी सारी बदमाशियां भी चल रही हैं। कम्युनिटी मेडिसिन 1980 के दशक से रीगनिज्म और थैचरिज्म के प्रभाव में पूरी दुनिया के एजेंडे से हट चुकी है, जिसके तहत मलेरिया, टीबी वगैरह का इलाज किया जाता था। वो सिलसिला खत्म हो चुका है। वैश्विक चिकित्सा व्यवस्था पिछले 3 दशकों से पूरी तरह प्राइवेट इलाज की ओर मुड़ गई है। लिहाजा गरीब अमीर सबको एक साथ पकड़ने वाली इस आफत से निपटना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है।
लेकिन भारत में यह महामारी पूरी दुनिया से एक कदम आगे है। यहाँ राज कर रहा धुर दक्षिण पंथ अपनी विचारधारा में आधुनिकता विरोधी है, इसलिए मेडिकल साइंस के लिए यहाँ इत्मीनान से एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। लोगों ने अपनी बालकनी में थालियां बजाकर गो कोरोना गो गाते हुए तक दिनादिन डांस किया हो और बाकायदा इसके वीडियो वायरल किए हों। क्या कहीं और ऐसा देखा गया है संसार में? याद रहे, यह कार्यक्रम जिस दिन संपन्न हुआ था उसी दिन इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भी भागीदारी की थी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे, नौसेना ने जहाजों से हॉर्न बजाए थे और स्थल सेना ने बैंड बजाकर परेड की थी। इसमें आम जनता की भागीदारी का एक आयाम शंख और घंटा बजाने का भी था। सरकारी तौर पर इसका उद्देश्य चिकित्सा कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान करना बताया गया था, लेकिन देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने इन पवित्र ध्वनियों से कोरोना का सफाया कर देने वाली व्याख्या को अधिक उत्साह से अंगीकार किया था। सोचने वाली बात है कि चिकित्सा कर्मियों के प्रति अगर जरा भी सम्मान भारत के सत्ता ढांचे में मौजूद होता तो देश का स्वास्थ्य मंत्री रामदेव की कोरोनिल दवाई की लॉन्चिंग इवेंट में शामिल होकर उनके इस झूठ की तस्दीक क्यों कर रहा होता कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दवा के औषधीय गुणों पर अपनी मोहर लगा दी है। आज अगर रामदेव खुलेआम भारत के चिकित्सा कर्मियों को बेइज्जत कर रहे हैं, उन्हें देश में हुई लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इसके लिए उनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन का गला क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए? हालांकि कोरोना मरीजों की देख रेख और इससे जुड़ी कंडीशंस के ट्रीटमेंट को लेकर अंधाचूट निशाना लगाने वाली प्रवृत्ति पर, एलोपैथी प्रवृत्ति पर ऐतराज अपनी जगह वाजिब है। एक समय इस काम के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चर्चा में आई तो WHO की ओर से स्वीकृति न होने के बावजूद हर जगह इसकी लूट मच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से अपने व्यक्तिगत संबंधों को ताक पर रखकर खुलेआम धमकी दी कि भारत ने अगर जल्दी यह दवा न भेजी तो आगे चलकर उसको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर मोदी ने भारत में गठिया और मलेरिया के मरीजों की ज़रूरत की अनदेखी करते हुए इस दवा की भारी मात्रा अमेरिका भेजी और इस बहाने कुछ दिन दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत की पर्सनल ब्रांडिंग भी की। फिर पता चला अमेरिका में इस दवा के बंडल भी नहीं खुले, क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों ने पहले ही हफ्ते में इससे होने वाले ढेरों हार्ट अटैक दर्ज कर लिए। अभी कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा ही भेड़िया धसान कीड़ामार दवा आइवरमेक्टिन, 10 साल से अपने लिए बीमारी खोज रही रेमडेसिविर, 10 साल से दवाई बनी हुई है, इसके लिए कोई बीमारी अभी तक नहीं खोजी जा सकी थी, अभी कोरोना इसको बीमारी मिल गई। 10 साल से अपने लिए बीमारी खोज रही रेमडेसिविर और 2 तरह के स्टेरॉइड्स को लेकर भी यही सिलसिला अभी देखने को मिला है और ये सब बाद में काफ़ी नुकसानदेह साबित हुए हैं। भारत में अगर एक अच्छा स्वास्थ्य मंत्रालय होता जिसने पहला झटका खाने के बाद डॉक्टरों के कोरोना प्रिस्क्रिप्शन को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाई होती तो ऐसी अफरा तफरी शायद न देखने को मिलती। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ले देकर एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जिसकी ख्याति मटर छीलने और रात में 4 बजे प्रधानमंत्री को बधाई देने वाले ट्वीट करने की ही बन पाई है। इसकी भरपाई के लिए ठग वैद्यों के साथ में फोटो खिंचाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। बहरहाल बाबा रामदेव अगर भारत के मेडिकल ढांचे में दिखी अफरा तफरी को लेकर सचमुच चिंतित थे तो उन्हें आगे बढ़कर उत्तराखंड के या सिर्फ अपने हेडक्वार्टर हरिद्वार के कोरोना मरीजों की देखरेख का जिम्मा संभाल लेना चाहिए था। वहां अगर उन्होंने सरकार की दी हुई जमीन पर आयुर्वेदिक रिसर्च और इलाज का लंबा चौड़ा ढांचा जो खड़ा कर रखा है उसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ 500 मरीजों को अगर वो ठीक कर देते और उनको हंसी खुशी घर के लिए रवाना कर देते तो एलोपैथी के खिलाफ उनको एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ता और उनका संस्थान और उनकी पद्धति रातों रात पूरी दुनिया पर छा जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक आदमी का भी ट्रीटमेंट का जिम्मा नहीं लिया इस आदमी ने, जो कि अपने को इतने बड़े संस्थान का और इतने बड़े आयुर्वेद और पतंजलि का जो अपने को सर्वा बता रहा है, एक आदमी को ठीक करते भाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह कहना बिल्कुल सही है कि रामदेव ने 1200 से ज़्यादा डॉक्टरों के बलिदान को तुच्छ बना दिया है।
जिन्होंने इस महामारी के दौरान मानवता की सेवा का कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने रामदेव से अपने बयान का खंडन करने, अपने माफीनामे का वीडियो जारी करने और ऐसा न करने की स्थिति में मानहानि के जुर्माने के तौर पर 1000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए तैयार रहने को कहा है। देश में मिजाज पलटते देखकर हर्षवर्धन ने रामदेव को जो पत्र लिखा, उसकी भाषा कुछ ऐसी है कि अभी के लिए डॉक्टरों की बात मान लेना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। रामदेव ने उन्हें भेजे गए जवाब में काम चलाऊ खेत जता दिया, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टरों से 25 सवाल भी पूछ डाले। ऐसे में आईएमए के लिए सही रास्ता अदालत का ही है। सरकार से उसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अदालत का रास्ता और उस पर जोर उसका तभी बन पाएगा अगर उसको यह पता हो कि बाबा रामदेव मोदी सरकार की ही एक भुजा है और अपनी मर्जी से यह सरकार उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगी।